हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में हम कुछ अलग प्रकार के सेंटेंसेस को देखते हैं जिनका अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा इनका यूज करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हम इनको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं और इनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो जैसे हम कई बार किसी से दूसरे व्यक्ति से कहते हैं कि भाई मुझे लगता है कि तुम यह कर पाओगे। जब हम किसी हमारे मित्र के लिए, हमारे दोस्त के लिए हम कोई नया काम देते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा होता है कि मुझ पे ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, तब हम उससे कहते हैं भाई मुझे तुम पे भरोसा है, मुझे लगता है कि हाँ तुम यह काम कर पाओगे। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू डू इट। आई थिंक दैट यानी कि मैं मानता हूँ। आई थिंक दैट यानी मैं ये मानता हूँ। यू विल बी एबल टू डू इट, तुम यह काम कर पाओगे, मैं यह मानता हूँ। ठीक है, तो जब भी हमें किसी से कहना हो कि भाई मैं मानता हूँ कि तुम ये काम कर पाओगे, तो हम उससे कह सकते हैं आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, चलिए। कई बार हम क्या करना है, कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं, या कई बार हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ अरे ये काम तो बहुत आसान है, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। ठीक है, या ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? यह मेरे लिए बच्चों का खेल है, तो इसको हम कह सकते हैं इट्स अ चाइल्ड प्ले फॉर मी। इट्स अ चाइल्ड प्ले फॉर मी, यह मेरे लिए तो बिल्कुल बच्चों का खेल है। ठीक है, तो जब भी हमें आगे से किसी को भी कहना हो कि यह मेरे लिए बच्चों का खेल है, तो इसको हम कह सकते हैं इट्स अ चाइल्ड प्ले फॉर मी, यह मेरे लिए बच्चों का खेल है। चलिए, कई बार क्या होते हैं कि हमारे दोस्त हमसे कुछ मजाक कर देते हैं या हमसे कोई ऐसी बात कह देते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हम उनसे क्या कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो उसको हम इंग्लिश में कैसा पूछ सकते हैं? इसको हम ऐसे पूछ सकते हैं आर यू किडिंग मी। आर यू किडिंग मी यानी कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ठीक है, तो जब भी हमें अपने दोस्तों से कहना हो या अपने किसी भी व्यक्ति से कहना हो कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तो हम उससे कैसे पूछ सकते हैं आर यू किडिंग मी। आर यू किडिंग मी यानी कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। कई बार हमें किसी को कहना होता है कि भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। कई बार हमें क्या करना, किसी से कहना होता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं आई डोंट ट्रस्ट यू। आई डोंट ट्रस्ट यू। ट्रस्ट यानी होता है भरोसा, ट्रस्ट यानी होता है भरोसा। तो मुझे कहना है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ, तो इसको क्या कह सकते हैं आई डोंट ट्रस्ट यू यानी कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ। कई बार हम किसी से अब शर्त लगाते हैं तो सामने वाला हमसे बोलता है कि भाई मैं जीतूंगा, और हम भी उससे कहते हैं कि हम जीतेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और तो हम लास्ट में क्या कहते हैं, हमें कहते हैं अब तो समय ही बताएगा कि कौन जीतेगा। हम उससे कहते हैं कि देखते हैं, अब तो समय ही बताएगा कि कौन जीतता है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? ठीक है, देखते हैं, यह तो समय बताएगा, तो इसको हम कह सकते हैं लेट्स सी टाइम विल टेल। लेट्स सी टाइम विल टेल। लेट्स सी यानी कि देखते हैं, एंड टाइम विल टेल यानी कि समय बताएगा, यानी समय कहेगा, कुछ समय बाद ही हमें उसका पता चलेगा कि कौन जीतेगा। तो लेट्स सी टाइम विल टेल। तो दोस्तों, आज की सेशन के माध्यम से हमने कुछ न्यू फ्रेजेस के बारे में देखा हुआ है। ये फ्रेजेस से हम अपने डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इनका आप भी यूज कीजिए। इससे आप दूसरों के प्रति एक अलग ही अपना इम्प्रेशन क्रिएट कर सकेंगे। तो विशाल क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी इस क्लासेस के लिए दूसरे लोगों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि वो भी हमसे जुड़ें और ऐसे ही कुछ अमेजिंग सेंटेंसेस को सीख सकें। थैंक यू।